हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे पिंग कमांड के बारे में। जैसे दोस्तों, लाइक इस वीडियो में हम पिंग के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे कि पिंग क्या कमांड यूज़ करती है और कैसे काम करती है, और डिफरेंट टाइप के जो हमें रिस्पांस मिलते हैं पिंग करने पे उसके क्या मतलब होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, समझते हैं कि पिंग क्या होता है। तो दोस्तों, जो पिंग होता है, पिंग का इस्तेमाल हम करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की, एक नेटवर्किंग डिवाइस से दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस की रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, लाइक कि कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जब हम आपने कभी इस तरह से किया हो कि जब आप कभी कभी कोई डिवाइस कॉन्फ़िगर कर रहे हो या कोई वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, उस केस में आप सामने वाले सर्वर को पिंग करके देखते हो कि सर्वर पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सामने वाला डिवाइस पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये रिचेबिलिटी चेक करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि जो होस्ट ए है, अगर होस्ट ए को होस्ट बी की रिचेबिलिटी चेक करनी है कि यहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, मेरा मैसेज जा पा रहा है कि नहीं, तो उस केस में हम पिंग कमांड को यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग लिख करके स्पेस के बाद आईपी जो होती है उस आईपी को डाल देते हैं जो डेस्टिनेशन का आईपी होता है। तो दोस्तों, ये तो हमें पता है, बट उस केस में हमें डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। और हमें हमें ये भी लाइक इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या प्रोटोकॉल यूज़ होती है। तो जो पिंग यूज़ करती है, जो प्रोटोकॉल, जो पिंग के बिहाइंड प्रोटोकॉल होती है, वो आईसीएमपी होती है। तो जब हम कोई डिवाइस पिंग करते हैं तो हम एक्चुअल में एक आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जो डेस्टिनेशन आईपी होता है उसको। और उससे अब जब नॉर्मल केसेस में हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं एक आईसीएमपी इको रिस्पांस। अगर हमें आईसीएमपी इको रिस्पांस मिल गया तो इसका मतलब कि सामने वाले डिवाइस हमसे रीचेबल है। बट कुछ केसेस में हमें रिस्पांस नहीं मिलते हैं, हमें दूसरे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं या हमें दूसरे मैसेजेस देखने को मिलते हैं। तो उस केस में क्या रीज़न होता है, तो ट्रबल शूटिंग करने के टाइम पे आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि आप किस, जो आपको रिस्पांस मिल रहा है उस हिसाब से आप एक आइडिया लगा पाओ कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, व्हेन यू सेंड अ पिंग रिक्वेस्ट टू अ नेटवर्क डिवाइस, इट कैन रिस्पॉन्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईसीएमपी का फुल फॉर्म है ये, मैसेजेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हम आगे देखते हैं इस पेज पे कि और लाइक क्या क्या सिचुएशंस होती हैं और क्या क्या मैसेजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो नॉर्मल रिस्पांस होता है वो आईसीएमपी रिप्लाई का होता है। अगर हमने होस्ट ए से होस्ट बी को पिंग किया और हमें रिप्लाई मिल रहा है, जैसे आप देखोगे, मैं एक बार आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखा देता हूँ। तो ये जैसे मैं दूसरी स्क्रीन से ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपको ये विजिबल हो, नहीं हो तो मैं इसकी साइज थोड़ा सा बड़ी कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट साइज 24। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पिंग किया 8.8.8 और मुझे ये रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मुझे जो बिहाइंड मिल रहा है रिप्लाई, वो इको रिप्लाई है। मैं एक बार एक आपको पैकेट कैप्चर में भी दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से इसका आइडिया हो जाए। आप ये देखो, मैंने एक पैकेट कैप्चर स्टार्ट किया अपने जो नोड मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसको पिंग करता हूँ। ठीक है, बस इतना ही पिंग काफ़ी मेरे हिसाब से। अब इसको क्लोज करके मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करके यहाँ पे आईसीएमपी सर्च करता हूँ। आप देखो, मेरा जो आईपी है, मैं यहाँ मैंने देखो 8.8 पिंग किया और ये मेरा लोकल आईपी है 192.168.0.116। तो मैंने जब इसे पिंग किया तो जो लाइक रिक्वेस्ट गई है वो इको पिंग रिक्वेस्ट गई है, और वहाँ से मुझे रिस्पांस आया 8.8 से इको पिंग रिप्लाई का। तो जब इको रिप्लाई हमें मिलता है, इसका मतलब कि कनेक्टिविटी प्रॉपर है। बट आगे हम बात करेंगे, कुछ और भी केसेस होते हैं जहाँ पे हमें इको रिप्लाई नहीं मिलता, बट कुछ और टाइप के मैसेजेस हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, एक एक मैसेज होता है हम जो देखते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। अब डेस्टिनेशन अनरीचेबल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, उस केस में बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि होस्ट ए ने अगर पिंग किया होस्ट बी को और हमें ये रिस्पांस मिल गया डेस्टिनेशन अनरीचेबल का, तो इसका मतलब कि मेरा जो पैकेट है वो होस्ट बी तक पहुँच नहीं पाया है। उसकी रीज़न क्या हो सकता है कि कोई फायरवॉल रूल ब्लॉक कर रहा है। ये फायरवॉल मेरे एंड पे हो सकता है, बीच में कहीं हो सकता है, या कस्टमर एंड पे हो सकता है, पिंग रिक्वेस्ट ब्लॉक कर रहा है। तो उस केस में भी जब फायरवॉल आईसीएमपी ब्लॉक करते हैं तो उस केस में भी हमें ये रिस्पांस देखने को मिलता है। या फिर जो मैंने राउट डाला है या जो मैंने आईपी डाला है डेस्टिनेशन में, उसका राउट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या फिर जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के हॉप में उस डिवाइस के लिए जो राउट मिलना चाहिए उस राउट पे नहीं मिल पा रहा है। तो जहाँ पे भी ये ब्लॉक होगा या राउट वहाँ से आगे राउट नहीं मिलेगा, तो जो जिस पर्टिकुलर डिवाइस से ये कनेक्शन आगे नहीं जा पाएगा, वो डिवाइस क्या करेगी, लाइक इस केस में, डायग्राम केस में, हमारा फायरवॉल अगर ब्लॉक कर रहा है तो फायरवॉल एक रिप्लाई सेंड करेगा, या लाइक एक मैसेज सेंड करेगा डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मेरे होस्ट को जिसने पिंग किया है, और उसमें ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल का होगा। और जब आप उसको चेक करेंगे तो उसमें जो आईपी रहती है डेस्टिनेशन अनरीचेबल में, वो इस आईपी की रहेगी कि आपने इसको पिंग किया और रिक्वेस्ट पहुंच नहीं पाई।
तो इस टाइप का हमें एक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो उस केस में अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आप समझ लीजिए कि कहीं पे या तो ब्लॉक हो रही है, या तो जो आपने आईपी डाला है उसका राउट नहीं आपके पास अवेलेबल है। तो उस केस में इस तरह की रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक आता है आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो दोस्तों रिक्वेस्ट टाइम आउट जो है उस केस में हमें कोई रिस्पांस जब नहीं मिलता, लाइक हमने मान लीजिए होस्ट ए से होस्ट बी को पिंग किया और हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। मान लीजिए जो हमने पैकेट सेंड किया वो कहीं ड्रॉप हो गई और जहाँ पे ड्रॉप हुई है उसने रिस्पांस बैक नहीं किया। लाइक बहुत से फायरवॉल्स, जैसे अभी हमने पिछली साइड में बात की कि फायरवॉल ड्रॉप कर देते हैं और एक रिस्पांस सेंड करते हैं, बट कुछ कुछ फायरवॉल्स या राउटर्स कॉन्फ़िगर्ड होते हैं कि ड्रॉप करने के बाद पैकेट रिस्पांस सेंड नहीं करते हैं। उस केस में हमारे होस्ट को ये पता नहीं चलता है कि जो पैकेट है वो पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया है। या कुछ केस में जो होस्ट होते हैं, डेस्टिनेशन होस्ट, वो रिस्पॉन्स तो करते हैं बट रिस्पॉन्स हमारे तक नहीं पहुंच पाता। तो हम क्लूलेस रहते हैं कि जो हमने पैकेट सेंड किया था वो पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। तो उस केस में हमें जो पिंग पे मैसेज दिखता है वो रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखता है, मतलब कि एक्सपेक्टेड टाइम के बीच में हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला डेस्टिनेशन से, इसलिए हमें ये मैसेज देखने को मिलता है। और ये भी मैसेज एक कॉमन मैसेज होता है अगर आप देखोगे तो। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों एक वैल्यू आपको देखने को मिलती है टीटीएल, टाइम टू लीव एक्सपायर्ड। इसका भी मैं दोस्तों आपको कमांड प्रॉब्लम में दिखा देता हूं, बट सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या होता है कि कभी अब मान लीजिए कि जब आप कोई आईपी पिंग करते हो, मैं एक बार सबसे पहले आपको जो मैंने अभी एग्जिस्टिंग पिंग किया था उसका दिखाता हूँ। ये आईसीएमपी आपने पैकेट देखा दोस्तों, इसमें जो आईसीएमपी या इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, इसमें आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे एक हमें टाइम टू लीव होता है। यहाँ पे टाइम टू लीव जो है ये विंडोज़ मशीन का 64 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लाइनक्स मशीन का 128 काइंड ऑफ थिंग होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमने टाइम टू लीव सोर्स पैकेट में सेट किया है वो कितने अगले हॉप तक जा सकती है। मान लीजिए कि हमारा ये होस्ट ए है, जो अगर हमने इससे एक पैकेट सेंड किया, आईसीएमपी पैकेट सेंड किया या कोई भी नेटवर्क लेयर की पैकेट सेंड किया, और उसमें हमने मान लीजिए टीटीएल डिफाइन कर दिया है 8। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रैफिक है या पर्टिकुलर जो पैकेट है ये अगले 8 हॉप तक या अगर 8 राउटिंग डिवाइसेस तक जा सकती है, उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम विंडोज से पिंग करते हैं तो इसकी वैल्यू 64 होती है। तो कुछ केसेस में जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें लाइक पिंग करते हैं तो हमें ये टीटीएल एक्सपायर्ड का मैसेज देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही जो पैकेट है एक्सपायर हो गया, लाइक टीटीएल वैल्यू एक्सपायर हो गई, मतलब डेस्टिनेशन उसके आगे था। इस किस किस सिनारियो में हमें देखने को मिलता है, या तो हमने टीटीएल वैल्यू मैन्युअली लो कर दी है, जो मैं करके अभी आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि जो 8.8 तक मेरा पाथ है उसमें कम से कम 5-6 तो मुझे ज़रूरत पड़ेंगी। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको और कम कर देता हूँ और आपको ये देखने को मिल जाएगा -i। इससे जो है टीटीएल वैल्यू कम कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आईपी डालना भूल गया, 8.8.8। अब आप देखोगे, ये देखिए आप टीटीएल एक्सपायर्ड इन ट्रांजिट। अगर मैं इसको पैकेट कैप्चर करके आप दिखाऊं तो आपको यही चीज़ पैकेट कैप्चर में भी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे, ये आप देखो, ये तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये जो रिक्वेस्ट सेंड की थी आईसीएमपी रिक्वेस्ट है, जो मुझे रिप्लाई मिला है वो टाइम टू लीव एक्सीडेड का रिप्लाई मिला है। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो इसमें दिखाएगा जो रिस्पांस आया है उसमें आईसीएमपी में दिखेगा किस आईपी को मैंने पिंग किया था। ये देखो डेस्टिनेशन एड्रेस ये था, इसमें को मैंने पिंग किया था, बट मुझे रिप्लाई जो आया है वो इस वाले आईपी से आया है। बीच में ही कोई हॉप है जो बोल रहा है कि इसके आगे ट्रैफिक नहीं जा सकता क्योंकि आपका डिटेल एक्सपायर हो गया, क्योंकि डिटेल वैल्यू मैंने बहुत कम सेट की थी। ठीक है, तो इस वजह से अगर मैं मान लीजिए ये डिटेल वैल्यू एक एक बढ़ाता जाऊँ यहाँ पे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने हॉप हैं। देखिए 6 पे भी एक्सपायर हो रहा है ये, अगर मैं 7 कर दूँ इसको, 7 पे भी एक्सपायर हो रहा है। अगर 8 में इसको कर देता हूँ, 8 पे भी एक्सपायर हो रहा है दोस्तों। देखिए मतलब 8 हॉप के बाद मुझे इस सर्वर पे, इस आईपी पे मतलब मैं पहुंच गया, तो मुझे फिर ये रिस्पांस देखना नहीं मिला। फिर मुझे नॉर्मल जो रिप्लाई इको आता है वो रिप्लाई देखने को मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हो इन मैसेज के थ्रू। तो दोस्तों एक लास्ट मैसेज आई बिलीव है रह गया, तो उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों एक आज जाता है रिडायरेक्ट का। रिडायरेक्ट का दोस्तों, इससे पहले एक पिछली स्लाइड में एक और केस रह गया था, जैसे कि ये जो टीटीएल वैल्यू एक्सपायर्ड हमने एक बार तो मैनुअली हम कभी लो कर देते हैं तो उस वजह से दिखता है। दूसरे केस में क्या होता है कि कहीं कहीं ना नेटवर्क में लूप क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए कि हमने जो ट्रैफिक सेंड किया राउटर, इस वाले राउटर पे, राउटर 1 पे,
मान लीजिए इसने एक ट्रैफिक सेंड किया राउटर 1 पे, अभी राउटर 1 ने क्या किया, उसको राउटर 2 पे सेंड किया, और राउटर 2 ने वापस राउटर 1 पे, और इस तरह से एक लूप क्रिएट हो जाता है। तो जब ये ट्रैफिक यहाँ से यहाँ जाएगा तो टीटीएल -1 कर देगा, फिर ये जब यहाँ सेंड करेगा तो -1 कर देगा, फिर जब यहाँ सेंड करेगा तो -1 कर देगा। तो इस तरह से -1 होते हुए जब लूप में ट्रैफिक होता है, तो जब ये 0 पहुंच जाएगा टीटीएल वैल्यू आपकी, तो फिर इसी दोनों में से राउटर में जहाँ पे भी 0 पहुंचेगा वो रिप्लाई बैक कर देगा। तो जब नेटवर्क में लूप होता है तब भी हमें इस तरह की जो है पिंग रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों ये रिडायरेक्ट वाला मैसेज होता है, ये बहुत रेयर ही आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे ये देखने को मिलता है जहाँ पे आप हाई अवेलेबिलिटी राउटर सेट किए रहते हैं, जहाँ पे डबल गेटवे होता है आपके पास, नॉर्मली उस कंडीशंस में ही आपको ये देखने को मिलता है। तो ये कैसे होता है, मान लीजिए होस्ट ए ने एक ट्रैफिक सेंड किया है आपके 8.8.8 को, ठीक है। अब होस्ट ए ने जब ट्रैफिक सेंड किया 8.8.8 को, तो मान लीजिए कि हमारा गेटवे जो सेट है यहाँ पे, ये 192.168 1.1 सेट है हमारा इस वाले होस्ट पे। तो हमारा जो ट्रैफिक रहेगा वो जाएगा इस वाले राउटर पे। बट ये दोनों राउटर आपस में सिंक हैं, या ये देखेगा कि जो 8.8.8 है ये मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बस इस वाले राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो क्या करेगा, ये ट्रैफिक जो इसके पास आई थी ये इसको रिडायरेक्ट कर देगा, इंस्टेड ऑफ लाइक यहाँ से, तो इसको आगे और भी होगा इंटरनेट से मान लीजिए कनेक्ट है, तो ये बोलेगा कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, बट ये जो आईपी आपने पिंग किया है वो इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि ये राउटर इसको एडवर्टाइज करेगा कि मेरे पास क्या क्या डायरेक्टली कनेक्टेड राउट है। तो फिर ये जो ट्रैफिक है, जो आईसीएमपी ट्रैफिक हमने इसको सेंड की थी इस राउटर को, वो राउटर इसको रिडायरेक्ट कर देगा और एक मैसेज कर देगा मुझे या होस्ट ए को, जो सोर्स होस्ट है, कि ट्रैफिक रिडायरेक्टेड। उस केस में लाइक पिंग रिस्पांस हमें देखने को मिल जाएगा अगले बार में, लाइक नेक्स्ट जो हमारा पैकेट का रिस्पांस आएगा, अगर यहाँ पे पहुंचता है ट्रैफिक रिस्पांस आता है तो हमें रिस्पांस मिल जाएगा, बट एक रिडायरेक्ट का मैसेज पहले आ जाएगा कि जो गेटवे को आपने रिडायरेक्ट लाइक ट्रैफिक सेंड की थी उसने रिडायरेक्ट करके दूसरे गेटवे को दे दिया है। तो दोस्तों ये इतने मैसेजेस हमें पिंग के टाइम पे मिलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।